क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण सुबह का काम, जैसे कि अपने बिस्तर को ठीक करना, आपके पूरे दिन को कैसे प्रेरित कर सकता है? हम एक ऐसी यात्रा पर निकलते हैं जो हमें दिखाती है कि कैसे जीवन की बड़ी जीत वास्तव में छोटे सोचे समझे कदमों से शुरू होती है। यह पुस्तक आपको उस रहस्य की खोज में ले जाएगी जो सफलता की कुंजी है: अनुशासन, दृढ़ता और सकारात्मकता। हर एक अध्याय आपको उस निरंतरता की ओर ले जाता है जो जीवन में उच्चतम लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। यह सब आपके बिस्तर को ठीक करने जैसे सरल कार्य से शुरू होता है। यह पुस्तक आपको आत्म अनुशासन, प्रेरणा और दृढ़ संकल्प की महत्वपूर्णता को समझने में मदद करेगी। इसके प्रत्येक अध्याय में आपको जीवन की उन चुनौतियों का सामना करने की रणनीतियां मिलेंगी जो आपको अधिक मजबूत, अधिक लचीला और सफल बनाती हैं। तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं और सीखते हैं कि कैसे एक सिंपल सी आदत आपके जीवन को पूर्णतः बदल सकती है। क्या आपने कभी ऐसे इंसान को देखा है जिसे असफलता अच्छी लगती हो? आपका जवाब होगा कि नेगेटिव चीजें किसे पसंद होती हैं। असफलता शब्द में ही नेगेटिविटी छुपी हुई है, लेकिन अगर आपकी अप्रोच सही है तो आप अपनी असफलता से भी फायदा उठा सकते हैं। एक बात आपको याद रखनी ही होगी कि भले ही सफलता आपको कुछ सीख दे या ना दे, लेकिन आपकी असफलता आपको बहुत कुछ सिखाएगी। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि असफलता हमें बहुत ज्यादा कष्ट देती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम उस असफलता को अपने भीतर बैठा कर रख लें। हमें अपने दिमाग को हमेशा खुला रखना चाहिए। नेवी में अंडर वाटर ट्रेनिंग के दौरान लेखक जिस टीम का हिस्सा थे, वह टीम ज्यादातर आखिरी स्थान पर आया करती थी। अब लेखक के सामने एक रास्ता यह था कि वह अपनी असफलता से डरकर ट्रेनिंग को छोड़ दें या फिर इस बात की पहचान करें कि उनसे आखिर कहां पर गलती हो रही है। लेखक ने दूसरा रास्ता अपनाया और दूसरे रास्ते में चलकर उन्हें यह महसूस हुआ कि इंसान को कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, बस उसे अपने नजरिए को बदलने की जरूरत होती है। अगर इंसान ने अपने नजरिए को बदल लिया तो जीवन में उसे सफल और खुश होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। असफलता ही आपको रिस्क लेना भी सिखाती है। अगर आपको कुछ बड़ा करना है तो रिस्क भी बड़ा ही लेना पड़ेगा। ये बात भी सच है कि कंफर्ट में एक अलग ही मजा होता है, लेकिन अगर आप अपने कंफर्ट जोन में रहेंगे तो कभी भी आपको रिस्क की वैल्यू समझ में नहीं आएगी। और अगर आपको रिस्क की वैल्यू समझ में नहीं आएगी तो विश्वास मानिए कि आप बहुत लंबी दूरी तय नहीं कर सकते हैं। साल 2004 का किस्सा लेखक शेयर करते हुए बताते हैं कि इराक में युद्ध के दौरान ऐसी सिचुएशन आई थी जब उन्हें एक कठिन फैसला लेना था। इस फैसले में काफी ज्यादा रिस्क भी था, लेकिन उन्होंने रिस्क का चुनाव किया और मिशन को आगे बढ़ाने के लिए बोल दिया था। नतीजा कुछ यूं हुआ कि मिशन में उनकी टीम को कामयाबी मिल गई थी। इस कामयाबी के बारे में बात करते हुए लेखक बताते हैं कि इसके पीछे रिस्क का बहुत बड़ा योगदान था। अगर वह उस समय डर कर रुक गए होते तो उनकी टीम को उतनी बड़ी सफलता कभी नहीं मिलती। इसलिए अगर आपको अपने जीवन में ऐसा मौका मिलता है कि आप सोच समझकर रिस्क ले सकते हैं, तो आपको अपने फैसले को बैक करते हुए रिस्क ले ही लेना चाहिए। याद रखिए, जितना बड़ा रिस्क होगा, आपकी सफलता का स्वाद भी उतना ही अच्छा होगा। इस लाजवाब से दिखने वाले सवाल का जवाब यह है कि जीवन में कभी कभी सिंपल सी चीज बड़े बदलाव लेकर आती है। इन्हीं पहलुओं पर इस किताब में रोशनी डाली गई है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि कौन कौन सी छोटी चीजें जीवन में बदलाव ला सकती हैं। इस पर आपको बता दें कि सुबह सुबह आप अपना बेड बनाते हो। इतनी आम सी दिखने वाली चीज भी आपके जीवन में बड़ा बदलाव लेकर आ सकती है। नेवी ऑफिसर रहने के दौरान लेखक ने अफगानिस्तान और इराक दोनों जगहों में अपना समय बिताया है। इस दौरान उन्होंने जीवन से जुड़ी कई महत्वपूर्ण बातों को भी सीखा है। इस किताब में लेखक ने कई सुझाव पाठकों को दिए हैं। उन्होंने यह भी बताया है कि क्यों जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। इसी के साथ उन्होंने बताया है कि किस तरह आपके जीवन में छोटी छोटी चीजें बड़ा बदलाव लेकर आ सकती हैं। यदि आपने कभी ऐसी फिल्म देखी है जहां युवा सैनिक बूट शिविर के माध्यम से संघर्ष कर रहे थे, तो हो सकता है कि आपने उनके बिस्तरों पर ध्यान दिया हो और यह भी देखा हो कि वह कैसे उन्हें व्यवस्थित और साफ रखते हैं। यह बात आपको बहुत छोटी सी लग सकती है, लेकिन सुबह अपने बेड को साफ करने से
आपके दिन की शुरुआत सही दिशा में जरूर हो सकती है। लेखक और उनके कैडेट के मेंबर्स को कोरोनाडो कैलिफोर्निया में बेड को साफ रखने की कला को बेसिक ट्रेनिंग के रूप में सिखाया गया था। इसी के साथ उन्हें यह भी बताया गया था कि उठने के बाद किस तरह उन्हें पहला काम यही करना है कि वह अपने बेड को बना सकें। इसके लिए एक बेड मेकिंग कोड भी हुआ करता था। इस कोड को सभी को फॉलो करना होता था। अगर कोई इस कोड को फॉलो नहीं करता था तो उसे इसके लिए प्रॉपर सजा भी मिला थी। अब आप सोच रहे होंगे कि खुद के बेड को बनाने में कौन सी बड़ी बात है, यह तो कोई भी कर सकता है। शायद आप सही भी हैं, लेकिन सुबह सुबह किसी एक ही चीज को सही तरीके से करना, और वो भी रोज, इसके लिए डेडिकेशन की जरूरत तो पड़ती ही है। लेखक ने अपने मिलिट्री लाइफ में जो दूसरी महत्वपूर्ण बात सीखी है वह यह है कि अपने टीममेट के महत्व को समझना काफी ज्यादा जरूरी होता है। लेखक मानते हैं कि सबके जीवन में वह पड़ाव आता है जब उसे किसी ऐसे शख्स की जरूरत होती है जो उसे अच्छे से समझता हो। अगर कोई ऐसा आपके जीवन में है जो हमेशा आपके लिए खड़ा रहता है, तो अगर आपके अच्छे टीममेट है तो आपको ऐसे इंसान की कमी नहीं खलती जो आपके साथ हमेशा रहते हो और आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार हो। आपको ऐसे शख्स कद्र करनी ही चाहिए। जिंदगी आपके सामने बहुत सारे चैलेंज रखेगी। कई बार ऐसा समय भी आएगा जब आपको आपके चाहने वाले ही धोखा देंगे। तब आपको इस बात का ख्याल रखना है कि आप कमजोर पड़ेंगे तो आपकी हिम्मत भी कमजोर पड़ती जाएगी। जीवन में जब भी मुसीबत आपके दरवाजे में दस्तक दे, तब आपको खुद का बेस्ट वर्जन बनकर दिखाना है। अगर आप खुद का बेस्ट वर्जन बन सकते हैं, तभी आप जीवन के संघर्षों का सामना कर सकते हैं। कई बार ऐसा समय भी आएगा जब आपको ऐसा लगेगा कि आप अपनी दिक्कतों से कहीं दूर भाग जाएं, लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं तो यह आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। कभी भी भागना किसी भी समस्या का हल नहीं हो सकता है, इसलिए हमेशा संघर्ष को गले से लगाते चलें। संघर्ष ही आपको जीवन का असली आनंद देगा। अगर आपको किसी भी चीज से डर लग रहा है तो आपको उस सिचुएशन से बाहर बस एक ही चीज निकाल सकती है। वो चीज है करेज, यानी हिम्मत। हमेशा इस चीज को अपने साथ रखें। अगर हिम्मत आपकी साथी ही बन गई तो जीवन में कोई भी कठिनाई आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। सबसे पहले तो यह सोचें कि आपको यह सुनकर कैसा लगा। क्या आपको यह सुनकर बेहतर लगा? कभी कभी जीवन में ऐसे पड़ाव आते हैं जब सब कुछ आपके हिसाब से नहीं होता है। कभी कभी आप सोच भी लेते हैं कि क्यों ना मुझे सब छोड़ देना चाहिए, लेकिन तभी आपकी बात अपने किसी दोस्त से होती है। वह दोस्त आपको एक नया एंगल दिखाता है। ज्यादा कुछ नहीं बदलता है, बदलता है तो बस आपका नजरिया। यह सब चीजें बताती हैं कि आपकी जिंदगी में एक इंसान कितना बड़ा बदलाव लेकर आ सकता है। इस अध्याय में हम सीखेंगे कि हमें कभी भी भागना नहीं है। अपने लक्ष्य की तरफ हमें अग्रसर रहना है। हमें अपनी आदत बनानी है कि जब तक पाएंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये फीलिंग बहुत ज्यादा खूबसूरत है। ये फीलिंग तब भी बहुत अच्छी है जब आपके जीवन में सब कुछ अच्छा ना चल रहा हो। अगर आप मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, तब भी आपको यह याद रखना है कि अच्छा समय अभी आना बाकी है। याद रखिए कि जब आपका समय खराब होता है तो कभी भी खुद को या दूसरों को ब्लेम ना करें। याद रखें, जिंदगी वही आपको देती है जैसा आप उसको बनाते हैं, इसलिए खुद के ऊपर हमेशा ही भरोसा रखें। अगर आप खुद के ऊपर भरोसा रखेंगे तो एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब जीवन भी आपके ऊपर भरोसा करेगा। इसी भरोसे से जन्म होता है कर्तव्य का। अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाएं, और जितनी ईमानदारी से आप अपनी जिंदगी को देखेंगे, जिंदगी भी उतनी ही ईमानदारी से आपको कुछ बेहतर देगी। क्या आपको जीवन में कभी किसी से सरप्राइज मिला है? मतलब कोई ऐसा जो पहले आपको काफी बोरिंग नजर आता हो, फिर आज वह आपका अच्छा दोस्त हो। इस बात का मतलब यह है कि कभी भी किसी इंसान को उसकी पर्सनैलिटी के आधार पर जज नहीं करना चाहिए। अगर आपको किसी के बारे में कोई राय बनानी है तो पहले आप उसके दिल को परखने की कोशिश करें। इससे उलट सिनेरियो भी सच हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी अनजान के ऊपर कुछ ज्यादा ही भरोसा कर लें, फिर आपको पता चले कि वह इंसान तो ऐसा था ही नहीं। इसलिए किसी के ऊपर भी भरोसा करने से पहले खुद से एक सवाल जरूर करें कि क्या मैं इस इंसान को अच्छे से जानता हूं? अगर आपका दिल गवाही दे और दिमाग साथ दे, तभी आप किसी अनजान के ऊपर पूरी तरह से भरोसा करेंगे। लेखक
यहाँ एक किस्सा शेयर करते हैं। वह बताते हैं कि जब वह कॉलेज में थे और नेवी में अपने करियर को देख रहे थे, तब उन्होंने इस फील्ड के बारे में ज्यादा जानने के लिए एक फर्म को ज्वाइन किया था। वहां उनको एक लड़का दिखा था। उसका नाम टॉम नॉरिस था। पतला, दुबला और गंजा सा दिखने वाले उस लड़के को देखकर कोई भी नहीं बोल सकता था कि यह कभी नेवी ऑफिसर बनेगा। लेकिन फिर उसी लड़के ने वियतनाम में हुई लड़ाई को लेफ्टिनेंट के तौर पर लड़ा था और उस युद्ध का हीरो भी बना था। उसने अपनी जान की बाजी लगाकर कई मासूम लोगों की जिंदगी को बचाया था। उस युद्ध को इतनी बहादुरी से लड़ा था कि उसे कई इंजरी भी हो गई थी। इससे हमको जीवन की एक और सीख मिलती है। वह यह है कि हमें जिंदगी से हमेशा आसान रहने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। लेखक को अपनी ट्रेनिंग के दौरान कई कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ा था। उन्हें उस ट्रेनिंग के दौरान इस बात की सीख मिली थी कि जिंदगी आपके सामने कई तरह की चुनौतियां लेकर आती है। अब यह आपके ऊपर है कि आप उन चुनौतियों का सामना करते हैं या फिर उनसे डरकर किसी बीमारी का शिकार हो जाते हैं। रीडर्स को ऑथर यही सलाह देना चाहते हैं कि जिंदगी में दिक्कत चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना आए, आपको हमेशा इस बात का ख्याल रखना है कि हर अंधेरी रात के बाद एक सुबह जरूर आती है। आपको बस सब्र रखते हुए उस सुबह का इंतजार करना है, चाहे आप किसी भी पल में हो। इस पुस्तक के प्रेरणादायी अनुभवों से आपको जीवन की नई दृष्टि मिलेगी। सीखने के लिए हर स्रोत को महत्व देना सीखें, क्योंकि ज्ञान कभी भी कहीं से भी आ सकता है। जीवन में चुनौतियां और कठिनाइयां अनिवार्य हैं, लेकिन जब आप अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक बनाने का निर्णय लेते हैं तो वास्तव में आपने बड़ी सफलता प्राप्त कर ली है। सकारात्मकता अपनाएं और जीवन को खुले दिल से जीने की कला को अपनाते रहें। जब भी जरूरत महसूस हो, संकोच ना करें और जोखिम उठाने से डरे नहीं। हमेशा याद रखें, जो डरता है वह कभी विजय नहीं होता और वास्तविक विजय हमेशा भय के पार होती है। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही दोस्तों, हमारे चैनल लैडरअप को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी और शानदार वीडियो के साथ। तब तक रखिए अपना बेहतर ख्याल।